साथियों जय महाकाल। साथियों यह पुरुष हथेली है। इस हथेली के माध्यम से जीवन की प्रमुख रेखाओं, जीवन की घटनाओं का वर्णन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जानेंगे कि जीवन में कौन से ऐसे योग होते हैं जो ऊंचाई तक ले जाते हैं तथा कौन से ऐसे योग होते हैं, कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो जीवन में परेशानियां देती हैं। ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि अहम जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही सुंदर हथेली का रंग है, बहुत ही सुंदर आकार भी नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथियों इनके जीवन में कुछ रुकावटें भी हैं जो परेशानी देते हैं भाग्य रेखा पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इनके पर्वतों के बारे में तथा उंगलियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साथियों यह जो तर्जनी उंगली है यह मध्यमा उंगली की तरफ झुकाव कर रही है। तर्जनी उंगली जो यह होती है यह गुरु की उंगली होती है, जिसका संबंध हमारे धर्म से होता है, हमारे ज्ञान से होता है। यह धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। जब भी यह धर्म की उंगली इस न्याय की यानी शनि की उंगली की तरफ झुकाव करते हैं तो यह धार्मिक बनाती है। इसके साथ ही यह योग तब पूर्ण और हो जाता है जब कभी अनामिका उंगली शनि की तरफ झुकाव कर ले और गुरु की उंगली भी इस मध्यमा उंगली यानी शनि की उंगली की तरफ झुकाव कर लेती है, क्योंकि यह गुरु का क्षेत्र है, यह शनि का क्षेत्र है और यह सूर्य का क्षेत्र माना जाता है। इन तीनों का संबंध जब इस मध्यमा उंगली से हो जाता है तो यह निश्चित मानिए कि ऐसे जातक धार्मिक होते हैं और यह न्याय के कार्य करते हैं, यह सहृदय होते हैं, दूसरों का मान सम्मान करने वाले होते हैं तथा इनके अंदर धार्मिक भावनाओं की अधिकता देखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही जो इनकी यह कनिष्ठा उंगली है, जो सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठा उंगली, कहीं ना कहीं यह प्रथम पर्व यानी अनामिका उंगली की प्रथम पर्व तक पहुंच रही है। जब भी इस जोड़ की यानी इस क्रॉस के ऊपर पहुंचती है, इस जोड़ के ऊपर, यह प्रथम पर्व माना जाता है। इसके ऊपर जब कभी यह अनामिका उंगली पहुंच जाती है, इसको टच कर जाती है तो दिखाती है कि इनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, इनकी वाणी अच्छी होगी और अपने वाणी से यह समाज में नाम कमाते हैं तथा अपनी बातों को लोगों के सामने पहुँचा देते हैं। ऐसी इनमें क्षमता है। इसके साथ ही दोस्तों यह जो सूर्य का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पर गौर से देखिए, सूर्य के क्षेत्र में क्रॉस सा नजर आ रहा है जो पारिवारिक कष्ट देता है, समस्याएं देता है, क्योंकि सूर्य को ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह जो क्षेत्र होता है यह हमारी ऊर्जा का प्रतीक होता है, हमारी आत्मा का प्रतीक होता है, हमारे पिता का नेतृत्व करता है। इस क्षेत्र पर इस तरह का क्रॉस होना अच्छा नहीं माना जाता। यह जीवन में कलंक देता है, बदनामी भी दे सकता है, जीवन में यह शारीरिक कष्ट भी देता है, कहीं ना कहीं शरीर की ऊर्जा में हानि करता है। इसके साथ ही इनकी जो यह हृदय रेखा या थोड़ी सी दो मुखी होगी, एक शनि की रेखा यानी यहाँ पर दो मुखी हृदय रेखा, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह के रुकावटें या जंजीर जैसा कुछ बनता नजर आ रहा है, टूटती फूटती रेखा। यह रेखा अच्छी, जब यह जंजीर के जैसा हो जाती है तो यह कमज़ोर मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हृदय रेखा के बाद अब बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। यह जो मस्तिष्क रेखा होती है इस पर गौर से देखिए, कुछ क्रॉस, कुछ लाइनें दिखाई दे रही। इस तरह की आड़ी रेखाएं अच्छा नहीं माना जाता है। यह मानसिक चिंताएं देती हैं, क्योंकि यह मस्तिष्क रेखा होती है, मस्तिष्क संबंधी दिक्कतें देती हैं, शारीरिक कष्ट देती हैं। यह राहु का क्षेत्र, जो हथेली के मध्य का क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को राहु का क्षेत्र माना गया है। राहु के क्षेत्र पर जब इस तरह रेखा दिखाई दे तो निश्चित मानिए कि इनके जीवन पर राहु का प्रभाव है। राहु जब प्रभावी होता है तो जीवन में सुख संपत्ति में कमी करता है। राहु भौतिक सुखों की हानि करता है तथा प्रॉपर्टी संबंधी परेशानी देता है, हड्डियों से संबंधी परेशानी देता है, दांत से संबंधित परेशानी देती है। लेकिन जब यह मस्तिष्क रेखा को काटती है, क्रॉस करती है, तो यह भी दिखाती है कि इनके मानसिक तनाव की वजह से कई बार गलत निर्णय ले सकते हैं, परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं इनको जीवन काल में। इसके बाद इनकी जो जीवन रेखा है, इस तरह की गहरी जीवन रेखा अच्छी मानी जाती है। यह दिखाती है कि इनका जीवन अच्छा होगा, लंबा जीवन होगा तथा शारीरिक सुख भी इनको मिलेगा। इसके बाद इनकी जो भाग्य रेखा है, यह जो इनकी भाग्य रेखा सीधे हृदय रेखा पर आके रुकती है, उसके बाद यहाँ से जंजीर नुमा हो जाती है। जब भी भाग्य रेखा हृदय रेखा पर रुकती है तो यह चांस बढ़ा देती है कि जातक कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है। अगर यह कभी भी जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो यह संभावना रहेगी कि इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, लोग इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, इन्हें धोखा भी मिल सकता है, धन हानि हो सकती है। जो शनि का क्षेत्र होता है या धन हानि का क्षेत्र तथा धन संचय का क्षेत्र माना जाता है। जब कभी इस जगह पर हृदय रेखा पर आकर भाग्य रेखा मिल जाए तो ऐसा मानिए कि आप कई बार अपना नुकसान करेंगे, धन हानि करेंगे। अगर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो इन्हें सोच समझ कर काम करना चाहिए। कई बार भोलेपन की वजह से निर्णय ले बैठते हैं, लोग इनका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इसके साथ अगर जीवन रेखा सीधे लंबी होकर शनि पर्वत तक आ जाती है, जब कभी जीवन रेखा यहाँ से सीधे शनि पर्वत इस स्थान पर आ जाए और लंबी दिखाई दे रही, इस स्थान से निकलते हुए सीधे इस स्थान पर संबंध बना ले। इसके साथ ही जिस जातक की कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के प्रथम पर्वत तो
पहुंच जाए या इसको क्रॉस कर दे, और भाग रेखा लंबी हो और हाथ पर कहीं पर धब्बे ना हो और रेखाएं स्पष्ट हों, रंग भी सुंदर हो जिस तरह इनकी हथेली का रंग दिखाई दे रहा है। तो इस बात की संभावना बढ़ा रहा है कि ऐसा जातक निश्चित ही अच्छा पद प्राप्त करेगा, या व्यापार करेगा तो उच्च स्तर का व्यापार करेगा, अच्छे पद पर जाएगा, व्यापार में भी काफ़ी नाम कमाएगा, वह उससे सुख प्राप्त करेगा, अच्छा धन कमाएगा और यह व्यापार को विस्तार करेगा और देश विदेश तक का ले जाने में सक्षम हो सकता है। यह जब रेखा हस्तरेखा में एक और रहस्यमयी रेखा होती है, इस रेखा पर कई रहस्य छिपे होते हैं जो चंद्र पर्वत से निकलती है। यूँ तो इसे चंद्र रेखा राहु रेखा का संबंध माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसे चंद्र रेखा राहु रेखा तक ही संबंध सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बहुत लोग इसे यात्रा की रेखा कहते हैं, लेकिन जितना अनुभव हमने किया है वह गुरुजनों से सुना है। यह रेखा जीवन में निवास करा देती। राहु हमें निवास का माना जाता है क्षेत्र। राहु यह जीवन में कहीं स्थान पर यानी कहीं दूर स्थान पर निवास करा दे कि जहाँ जन्म होता है। इसके साथ 3 योग मौजूद हों हथेली में तो यह निश्चित मानिए कि ऐसा जातक या विदेशों में नाम कमा सकता है। विदेश से जुड़कर कहीं ना कहीं या विदेश से पैसा अवश्य कमाएगा, चाहे विदेशी कंपनी से पैसा कमाए। इसका जो पैसा होता है उसका संचालन विदेश में कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसी संभावना बनी रहती है। अगर विदेश में नहीं होता है, अगर इसकी क्षमता विदेश में नहीं जा पा रही, तो यह कहीं दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में या काफ़ी दूर जाकर धन अर्जित करता है। जिस जातक व जातिका की भाग रेखा लंबी हो और हाथ का आकार सुंदर हो, इसके साथ ही जिस जातक व जातिका के यहाँ पर यानी जो गुरु का क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में क्रॉस का चिन्ह हो या कहीं स्वस्तिक का चिन्ह बन जाए, इसके साथ जिनके यहाँ प्रथम पर्व थोड़ा, इनका अंगूठा थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन यह अंगूठा थोड़ा सा लंबा होता है और प्रथम पर्व थोड़ा सा नुकीला हो जाता है लंबा होकर, तो दिखाता कि जातक के अंदर इच्छा शक्ति मजबूत होगी, यह उच्च स्तर की सोच रखने वाला होगा, या महत्वाकांक्षी होगा, या ऊंचाई पर जाने की सोचता होगा या प्रयासरत भी होगा। और इसके साथ ही कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो मेहनत का प्रतीक मानी गई हैं। यहाँ पर जो इस तरह खड़ी रेखाएं होती हैं या मेहनत का प्रतीक मानी गई हैं।